कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो करें स्टार्ट बच्चों। ये चारों सम मैं इसी वीडियो में समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। आपके सामने ये चार समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। इन चारों को हमें प्लस करके और सॉल्व करके आंसर लेके आना है। दैट्स क्लियर। अब श्रेणियों का जो योग होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है पहले वो समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस अकॉर्डिंग भी हमारा एस एन मतलब पदों का योगफल निकलता है। ये सभी हमें पद दिए गए हैं, इनको ऐड करके हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और दूसरा हमारे पास होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, मतलब कि अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। जब सम के अंदर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और सिंपल सा सम होगा तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मतलब जो पदों का योगफल आता है, जो योग ज्ञात होता है वो दो कंडीशन में होता है, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। फिलहाल फर्स्ट फॉर्मूले का यूज मैं इसमें कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए फर्स्ट सम हमें क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डैश 10 पदों तक। मतलब कि ये जो संख्या दी गई है ये कितने पदों तक है? टोटल 10 पद। अब वो 10वां पद क्या है वो हमें पता नहीं, मतलब कि अंतिम पद हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए दिया है इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। प्रथम पद a इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 2। बेसिक नॉलेज तो हमें पता है क्योंकि हम 5.1 और 5.2 समझ के आ रहे हैं। सार्वांतर d इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? a2 माइनस a1। तो देखिए a2 कितना है बच्चों? 7 माइनस 2, तो d हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो प्रथम पद भी आ चुका है, मतलब a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, और n क्या है? n देखो कौन से पद तक? 10 पद तक, ठीक है। 10वां पद कौन सा है वो हमें अंतिम पद पता नहीं है, लेकिन पदों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है। यहाँ तो कोई डाउट? अब हमें क्या याद करना है? एस एन, मतलब इन 10 पदों का टोटल प्लस करें तो कितना होगा। दैट्स क्लियर। चलिए फॉर्मूला लगाएं बच्चों फर्स्ट नंबर का। हालांकि दो फॉर्मूले हैं बट दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया होगा। तो ये अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद का नंबर दे रखा है, ठीक है। इसमें टोटल 10 पद है। आया समझ में? जैसे कि आप लोग देख रही है थर्ड नंबर का समय, इसमें यहाँ स्टार्टिंग से प्रथम पद से लेकर टोटल कितने पद है? 100 पद है, लेकिन 100वें पद पे कौन सी संख्या है वो हमें अंतिम पद नहीं पता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब फटाफट ऐसे इनका फॉर्मूला लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर n डिवाइड में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, ठीक है। n ये रहा 10 आपके सामने। जो जो हमें पता है वो हम लिखते जाते हैं। a क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस n ये रहा 10 माइनस का 1, d सार्वांतर कितना फाइंड किया हमने अभी? 5, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 5। कोई डाउट बच्चों? सारी वैल्यू पुट कर दिए, इसे कैंसिल करते हैं। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर बचा 5। आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 5 ऐसा का ऐसा 4 प्लस 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 45 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 5 इंटू 45 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 49 हो जाएगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 245। तो ये क्या आया है? पदों का योगफल, ठीक है। एस एन भी लिख सकते हैं या 10 पदों का, कितने पदों का? 10 पदों का योग टोटल कितना आया है? 245। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड नंबर का सम भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं वो रिटर्न कर लेती हूँ। क्या दिया गया है हमें? -37 -33। तो यहाँ पर पहले हम रिटर्न कर लेते हैं बच्चों।
-37 कोमा माइनस का 33 कोमा -29 डेश। अब ये कितने पद है टोटल? 12। 12वें पद पे कौन सी संख्या है वो हमें पता नहीं है, मतलब कि अंतिम पद हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन जो हमें पता है वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। सेकेंड समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमें क्या दे रखा है बच्चों? a इक्वल्स टू -37। डी सार्वांतर हमें यहाँ फाइन करना है, तो वही ट्रिक होगी a2 माइनस a1। a2 कितना है? माइनस का 33 माइनस a1 कितना है? माइनस का 37। अब देखिए माइनस का 33 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 37, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 में से 33 गया, दैट्स योर आंसर 4। तो ये डी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है। एन हमें कितना दिया है? टोटल कितने पद हैं? 12। अब हमें इन 12 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन 12 पदों का योग। तो हम उसका एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों? एस एन भी लिख सकते हो, यहाँ पर 12 पद भी लिख सकते हो, एज यू विश। एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। अब देखो n कितना है? 12 है, डिवाइड में 2, 12 पद हैं, फॉर्मूले का 2 ऐसा का ऐसा। प्रथम पद कितना है हमारा? माइनस का 37 और डी कितना है? 4। तो यहाँ पर हम माइनस का 37 लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्लस n12 -1 ब्रैकेट क्लोज डी कितना आया हमारा? 4, जिसे अभी हमने फाइन किया है। कैंसिल करेंगे, 2 6 12, यहाँ 6 हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 37 2 कितना हो जाएगा? 74, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। प्लस 12 में से 1 गया, बचा हमारे पास 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 प्लस 11 का 4 में करेंगे, दैट्स योर आंसर 44। अगले स्टेप में हम माइनस कर देंगे तो ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। 74 में से 44 गया, मतलब 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का साइन, तो ब्रैकेट लगाना होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 0 ऐसा का ऐसा, और ये आया आपका माइनस का। मतलब कि कितने पद थे इस समय? 12। तो 12 पदों का टोटल योग कितना आया है? -180। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों? इसी तरह अब हम फटाफट थर्ड नंबर का भी रिटर्न कर लेते हैं। थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट में है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि पॉइंट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए थर्ड नंबर का मैं रिटर्न कर रही हूँ, 0.6 1.7 2.8 डेश कितने पद हैं? 100 पद, और वो 100वां पद कितना होगा ये हमें पता नहीं है, और वो हमें फाइन भी नहीं करना है। हमें तो बस इतना पता करना है प्रथम पद से अंतिम पद तक टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, वो योग हमें पता करना है, राइट बच्चों। तो ये समांतर श्रेणी में दिया है प्रथम पद a इक्वल्स टू 0.6, डी फाइन करना है हर बार की तरह, तो a2 माइनस a1। अब a2 हमें दे रखा है 1.7, राइट, और a1 है हमारा 0.6, तो इसे इस तरह से रफ में देख लीजिए, माइनस करेंगे 7 में से 6, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 का 1, तो डी आपका क्या आया है? सार्वांतर 1.1, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें तो n, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें n भी चाहिएगा, तो पदों की संख्या टोटल ये कितने पद हैं? पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे मिलाकर टोटल 100 पद है, और इन 100 पदों का योग हमें फाइन करना है कि टोटल कितना आ रहा है। दैट्स क्लियर। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इस 100 इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। n हमारा कितना है बच्चों? 100 डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा, a कितना हो जाएगा? 0.6, प्रथम पद है ये, प्लस n ये रहा 100 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज,
डी वो हमारा पॉइंट में आ रहा है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1.1 ब्रैकेट क्लोज। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कैंसिल करेंगे 2 5 10, तो ब्रैकेट के बाहर तो आपका 50 आया है। अब इसे सॉल्व करना देखिए, 2 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12, बट क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है तो आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 100 में से 1 माइनस किया 99। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1.1, अगली स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, तो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा प्लस। अब देखो 99 का पहले 11 में करते, पॉइंट हम आंसर में लगा लेंगे। 9 1 9, 9 1 9, कैंसिल करेंगे फिर से 9 1 9, 9 1 9, 9 और 9 18 हो जाएगा 18, 9 और 1 10। अब देखो बच्चों, जब इन दोनों का मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर एक अंक आगे पॉइंट है, तो दैट्स योर आंसर। आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 108.9। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को हमें प्लस भी करना है, तो प्लस भी यहाँ देख लीजिए किस तरह से करेंगे। प्लस करो माइनस करो, पॉइंट का ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। प्लस करें 9 10 11 8 9, कैरी का 1 10, कैरी का 1 यहाँ पर 11, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आया 110.1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो 50 का जो 0 है इसे मैं लास्ट में लिख देती हूँ। अब 5 का मल्टीप्लाई फटाफट कर देते हैं, 5 1 5, 0 ऐसा का ऐसा, 5 का 1 में करोगे 5 1 5, 5 का 1 में करोगे 5 1 5। अब यहाँ भी क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। अब आप समझ सकते हैं अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो दैट्स योर आंसर 5505। तो ये 100 पदों का योग आया है बच्चों। ये भी आपका 3rd नंबर का कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम 4th नंबर का यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं। 4th नंबर का जो सम है वो डिवाइड में दे रखा है, देखिए 1/15, 1/12, 1/10, और कितने पद हैं ये 11। 11वां पद कौन सा है हमें पता नहीं, बट हमें तो उसे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। तो 11 पद है टोटल। अब इसमें हम प्रथम पद निकाल लेते हैं, दिया है प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों 1/15, ठीक है। अब सार्वांतर कैसे निकालेंगे वो देखिए, D = ये रहा A2, ये रहा A1। A2 है हमारा 1/12, A1 है हमारा 1/15। चाहें तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 15 एकम 15, 12 एकम 12, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दूना 30, 0 कैरी आया 3, 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 180। अगर इसे आगे सॉल्व करें तो 15 में से 12 गए 3, 180 डिवाइड में। अब ये कैंसिल हो सकता है बच्चों, 3 के डेव से 3 1 3, 3 6 18, तो दैट्स योर आंसर। डी कितना आया 1/60। तो डी भी आ चुका है, ए भी मैंने बता दिया है। एन पदों की संख्या, कितने पद है टोटल 11, तो उन 11 पदों का हमें क्या क्या फाइंड करना है, योग फाइंड करना है टोटल। तो 11 पदों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फटाफट फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट बच्चों। चलिए फॉर्मूला है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए n हमारा कितना है 11 डिवाइड में 2, a हमारा प्रथम पद आया था 1/15 और d आपके सामने 1/60, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। यहाँ पर आ जाएगा 1/15 प्लस n आपका 11 है जिसमें से 1 माइनस करना है, वापस से d हमारा आया है 1/60, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तो कैंसिल हो नहीं सकता, इसे हम ऐसा का ऐसा रिटर्न कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा तो 2 1 2 डिवाइड में 15, ठीक है। प्लस 11 में से 1 गया, बचा यहाँ पर 10। अब जो 1/60 है वो मल्टीप्लाई में है तो 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा 1/6। तो देखिए 11/2
इस तरह से कॉपी करी 11/2, 2/15 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेती हूँ। क्या आया था हमारा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब देखिए बच्चों फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 2 जा 12, पहले ब्रैकेट हमको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर का। 15 1 जा 15 और 15 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। एनी डाउट? अगली स्टेप में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी लगा देती हूँ मैं। 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27, डिवाइड में 90। अब ये कैंसिल हो सकता है आपस में। ठीक है, 3 के डबल से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 0 ऐसा कैसा फिर कैंसिल होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो दैट्स योर आंसर अभी आने ही वाला है। कितना आ जाएगा 3/10। देन मल्टीप्लाई आमने सामने कर देंगे, तो 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। यह आया है आपका, कितने पद थे हमारे, हाँ 11 पद। तो 11 पदों का आंसर आ चुका है। तो ये सम आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेटेड रहेगा। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, इतनी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए कर रही हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।